हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को आज एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 का 25 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट के आधार पर जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथ ही अगर आप लोग का एग्जाम कल होने वाला है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो भी हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं आगे के शिफ्टों में साथ ही आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि साथ ही अभी तक जितने भी शिफ्टों का एग्जाम हुआ था उसमें जीके जीएस के जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइप के क्वेश्चन का हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। इसके साथ ही में देखेंगे कि साथ ही आज के शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो आइए साथी हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथी कि ढालो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, पहला नृत्य के क्वेश्चन है साथी। आपको बता दें, नृत्य के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथी पूछे जा रहे हैं उनकी संख्या सिर्फ 2 है, यानी साथी नृत्य के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। आपका कोई भी नृत्य देगा, यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर ढालो नृत्य की बात किया जाए, इसको याद रख लेना, ढालो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ढालो नृत्य गोवा राज्य में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। तो इसका संबंध किस राज्य से है, गोवा से है। तो देखिए, जैसे साथी आपके जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आज साथी पूछे गए थे, जैसे आपका लोक नृत्य है, हिस्ट्री जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस स्टैटिक जीके है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उस सब्जेक्ट साथ ही इसमें हम क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। ये सभी क्वेश्चन देखना साथी आगे के शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे है कि ल्यूपिन के शक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऐसे करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स के साथ ही अगर हम पूरा वेटेज की बात करें कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो करंट अफेयर्स का 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो भी साथी जो है कोई गारंटी नहीं है कि आपका करंट ही पूछा जाए, आपका साथी ओल्ड भी पूछा जा रहा है, जैसे 2020, 21, 22, 23 कहीं का भी करंट अफेयर्स उठाया जा रहा है। इसलिए साथी देखिए, अगर ल्यूपिन की हम बात करें, ल्यूपिन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। घरेलू फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को अपने शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ल्यूपिन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथी, मैरी कॉम है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा की साज्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। तो देखिए, सती प्रथा के साज्य का प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है, तो याद रखना साथी, सती प्रथा का पहला अभिलेख की साज्य 510 ईसा में एरड़ अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है, 510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के अलावा कौन से नृत्य से संबंधित हैं। तो देखिए, नृत्य का क्वेश्चन है, नाम दिया गया है मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से है। अब पूछा गया भरतनाट्यम के अलावा और किस नृत्य से है, तो याद रखिएगा इनका जो संबंध है 2 नृत्य से है, भरतनाट्यम है और कथकली है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जो है मृणालिनी साराभाई कितने नृत्यों से संबंधित हैं, 2 नृत्यों से। कौन कौन से, भरतनाट्यम और कथकली। तो दोनों नृत्यों से संबंध रखने वाला कौन है, मृणालिनी साराभाई है, इनका संबंध भरतनाट्यम और कथकली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है। तो देखिए साथी, अगर हम टोटल आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल से साथी हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चन साथी आ रहे हैं आर्टिकल का, डायरेक्ट आपको आर्टिकल दिया जा रहा है, यह आर्टिकल किससे संबंधित है। तो याद रखना, अगर अनुच्छेद 167 की चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो किसके, मुख्यमंत्रियों के कर्तव्यों की परिभाषित कौन सा आर्टिकल है, तो साथी आर्टिकल 167 है, इसको याद रखना। इस टाइप का क्वेश्चन साथी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो गोरुमारा नेशनल पार्क की बात करें, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य की जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। तो इसका किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था। 1942 की चर्चा की जा रही है। क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आगमन हुआ था। तो 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, 1942 में आया था, इसको भी साथी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू चेतना स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो देखिए साथी, स्कीम से भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपका योजना का जो भी क्वेश्चन होगा वो भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो योजना के सभी क्वेश्चन को देखिएगा, कोई भी योजना होगी या कब लॉन्च हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर न्यू चेतना स्कीम की बात किया जाए, इसको याद रख लेना, न्यू चेतना स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। नई चेतना 1 महीने तक चलने वाला अभियान है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो किस मंत्रालय के द्वारा,
था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा न्यू चेतना स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार जनगणना की बात करें, पहली गैर तालुकालिक जनगणना या भारत में वर्ष 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी। तो पहली बार जनगणना किसके शासनकाल के समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद किन दो नदियों के बीच में था? तो मगध महाजनपद की बात करें किन दो नदियों के बीच में था? गंगा और सोन नदी के बीच में मगध महाजनपद था। साथ ही इसको याद रखना, नदी के नाम कौन से हैं? गंगा और सोन नदी के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, साथ ही याद रखना, पादप कोशिका के बाहरी आवरण को सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो इसका आंसर कोशिका भित्ति साथी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। अस्थायी चुंबक की बात करें, अस्थायी चुंबक को स्टील, निकिल और कोबाल्ट जैसी धातुओं से बनाया जाता है। तो अस्थायी चुंबक का मिश्रण किससे होता है? स्टील, निकिल और कोबाल्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की थी? तो द्विसदनी विधायिका की शुरुआत जो है किस अधिनियम के दौरान हुई थी? 1919 अधिनियम के दौरान हुई थी। इसको याद रखना, 1919 अधिनियम के जो है अधीन जो है द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित हैं? देखिए साथी, खिलाड़ियों के नाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई भी खिलाड़ी का नाम दे रहा है, मनिका बत्रा का संबंध किससे है? दीपिका पल्लिकल का संबंध किससे है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर दीपिका पल्लिकल की बात किया जाए, दीपिका पल्लिकल स्क्वैश खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध किससे है? तो स्क्वैश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में पहली महिला गवर्नर बनी थी? तो आप सबको पता होगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। तो उन्हें किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि FIVB वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए 2022 की अगर बात करते हैं, यह प्रतियोगिता 23 सितंबर से 15 अक्टूबर तक नीदरलैंड के और पोलैंड में आयोजित की गई थी। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नीदरलैंड और पोलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु विपिन सिंह कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है साथी। गुरु विपिन सिंह की बात करें, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे। तो मणिपुरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भी याद रखिएगा, भारत की जो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी है, वो भी साथ ही अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इसको याद रखिएगा, सिंधु नदी आपके ऑप्शन में होगा तो यह करेक्ट होगा, नहीं तो इसके अलावा आपका नर्मदा नदी, ताप्ती नदी में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये सभी साथी जीके के क्वेश्चन है। अभी तक SSC सीजीएल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन साथी पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन आपके साथ ही प्रीवियस SSC सीजीएल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, साथ ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आइए साथी हम बात कर लेते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की, जहां से आपको साथी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, कहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं साथी। इंग्लिश में आप लोग को करना क्या है, जैसे आपका क्लोज टेस्ट आता है साथी, क्लोज टेस्ट पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका जो लेवल है साथी, मॉडरेट लेवल के जो है क्लोज टेस्ट दिया जा रहा है, थोड़ा सा हार्ड दिया जा रहा है। अगर आप इस पर साथी एग्जाम से पहले 4-5 क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस करके जाएंगे, तब साथी आप इसको आराम से जो है सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि साथी इसका जो है आंसर जो फाइंड करना होता है बहुत ही टफ होता है, इतना जल्दी आंसर फाइंड नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप लोग जो है 4-5 कम से कम प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम से पहले क्लोज टेस्ट का। जहां से भी आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते होंगे, मॉक देते होंगे, उसके पहले जितने भी अभी तक मॉक टेस्ट दिए हैं साथी, वहां से प्रीवियस 4-5 मॉक टेस्ट का आप लोग क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, क्योंकि साथी अगर आपको सही होगा तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद कॉमन एरर की बात करें, कॉमन एरर का साथी 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कॉमन एरर पर भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिल इन द ब्लैंक की साथी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक के आप लोग वर्ड को आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। 2 क्वेश्चन वर्ड जो है स्पेलिंग मिस्टेक का आ रहा है, यानी इसमें आपका वर्ड देगा कौन सा वर्ड करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वॉइस से आपका 2 क्वेश्चन साथी पूछा जा रहा है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। नरेशन का साथी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिनोनिम का आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है।
एंटोनिम भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन एंटोनिम के आ रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन आ रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस से 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो इंग्लिश का साथी ये सब टॉपिक है जहाँ से साथी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे के शिफ्टों में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। आप लोग साथी इन सब टॉपिक पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हम इसके टोटल लेवल की बात करें तो इसका लेवल साथी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इंग्लिश के जो है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपको साथी यह लेवल जो है इजी से मॉडरेट देखने को मिलेगा। तो इजी से मॉडरेट इसका लेवल पूछा जा रहा है। अगर वहीं हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ में साथी आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से साथी हर एक शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन से साथी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज से आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से साथी 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। SICI से 1 से 2 क्वेश्चन SICI का। रेशियो से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। HCF और LCM से साथ ही 1 क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आ रहा है। ट्रेन रिलेटेड। टिक्नोमेट्री यानी एडवांस मैथ की बात करें यहाँ से 2 क्वेश्चन। जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैथ के इन सब टॉपिक को साथ ही तैयार करना है, यहाँ से प्रैक्टिस करना क्वेश्चन का। और इसके अगर हम लेवल की बात करें थोड़ा सा लेवल साथ ही इसका जो है मॉडरेट से टफ आ रहा है। अगर चारों सब्जेक्ट में हम टोटल लेवल की बात करें तो इसका जो लेवल है साथ ही मॉडरेट से टफ है सभी सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपका जो जीके है और मैथ है उसका लेवल थोड़ा सा साथ ही मॉडरेट से टफ है। बाकी रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल इजी से मॉडरेट आ रहा है, क्योंकि साथ ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। उसके बाद रीजनिंग की बात करें साथ ही रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज़ है। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के पूछे जा रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ की बात करें, अल्फ़ाबेट सीरीज़ से आपका 1 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से साथ ही 2 क्वेश्चन। एनालॉजी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एनालॉजी के। डाइस के आपके 2 क्वेश्चन। सिमिलर सेट के आपका 1 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का आपका 3 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रैंकिंग का आपका साथ ही 1 क्वेश्चन आ रहा है। सिलॉक्स के आपका साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन। फिगर सीरीज के साथ ही 2 क्वेश्चन। फिगर काउंटिंग का साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन फिगर काउंटिंग का पूछा जा रहा है। मिरर इमेज की बात करें, मिरर इमेज से साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग के इन सब टॉपिक पे आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर लेवल की बात करें तो इसका भी लेवल साथ ही इजी से मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। ओवरऑल साथ ही अगर हम टोटल आज के शिफ्ट की बात करें, थर्ड शिफ्ट का लेवल कैसा था, अगर आपका भी एग्जाम थर्ड शिफ्ट में था तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथ ही कि आज के थर्ड शिफ्ट का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था। आप लोग के अनुसार साथ ही आज का लेवल कैसा था कमेंट में बताइएगा। आज के लिए साथ ही बस यहीं तक, मिलते हैं साथ ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।